भी आईडी चेक हो जाए, ये सब यहीं के मिलेंगे, चुनाव प्रभावित करना है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। नैनीताल में इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीपा धर्मवाल और कांग्रेस की ओर से पुष्पा नेगी इस चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। आज जैसे ही सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और तमाम जिला पंचायत के सदस्य वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में घमासान हो गया। घमासान इतना बड़ा है कि वहां पर दोनों दलों के बीच हाथापाई की नौबत आई और इस वक्त भी वहां पर जमकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके जिला पंचायत सदस्य जब वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने करीब 4 से 5 सदस्यों को उठा लिया है और वह उठाकर उन्हें वहां से गायब कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह वहां पर अपना वोट नहीं डाल पाए। इसके खिलाफ इसको लेकर वहां पर जमकर हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है और जमकर बवाल वहां पर अभी भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दीपा धर्मवाल ने तल्लीताल थाने में एक तहरीर देकर कांग्रेस के विधायकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके 4 सदस्यों को गायब कर दिया है। इस तहरीर में यशपाल आर्या, सुमित हृदय, भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्या का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा है कि उसने कांग्रेस के 4 सदस्यों को गायब किया है, इसके विरोध में कांग्रेस के तमाम लोग आज हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि उन्होंने हाईकोर्ट में वहां पर अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके 4 सदस्यों को या 5 सदस्यों को गायब कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अभी अभी अपडेट आया है कि हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी को तलब किया हुआ है और कहा है कि 4:30 बजे तक उन सदस्यों को कोर्ट में पेश करें जो गायब हुए हैं, जिन पर गायब होने का आरोप लगा हुआ है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है, जो मतदान शाम तक होना था, उसकी टाइम को भी बढ़ाने के लिए कहा है। धन्यवाद। इस तरह से हमारे सदस्यों को और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं पुष्पा नेगी, देवी बिष्ट हमारी उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, सरेआम पुलिस की सह पर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा है, उनको सपोर्ट करता रहा है और गुंडों ने 40-50 गुंडे भाजपा के रेनकोट पहन के आए, उन्होंने उन पर हमला किया, मारपीट की और तमंचे की नोक पर उन्हें यहाँ से उठा के ले गए हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन सरकार और प्रशासन की सह पर यह काम हो रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक देख रहा था। कुछ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आकर उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनके सह पर पुलिस के सह पर यहाँ से सारे हमारे जिला पंचायत के 8 सदस्यों को यहाँ से उठा के ले गए हैं। अब क्या निर्णय है? और निर्णय है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। न्यायपालिका हाईकोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे। हम जा रहे हैं हाईकोर्ट में। वॉकआउट किया है वोटिंग से? हमने अभी मतदान का विरोध किया है क्योंकि जब हमारा इस तरह की हरकतें, इस तरह का यहाँ पर गुंडागर्दी, इस तरह की अराजकता को देखने को मिल रही है, हमारे संख्या पर पर्याप्त संख्या में होते हुए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और उन्हें था कि यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड बनेगा और यहाँ से कांग्रेस निर्वाचित होगी। इसी वजह से 3 दिन से लगातार, कल भी मेरे आवास हल्द्वानी आवास में पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं। फिर मेरे जो एरिया होटल है वहाँ पर भी उन्होंने पूरे 1 घंटे तक छानबीन की, हर कमरे को उन्होंने खोला, वहाँ पर टटोला और उसके बाद हमारे कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी की गई। सौरभ होटल हल्द्वानी में सुमित हृदय के होटल में भी इस तरह की हरकतें की गई हैं। ये लगातार पिछले 1 हफ्ते से डर का वातावरण बना रहे थे। हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही थी, हमें धमकाया जा रहा था और ऐसा हो गई है कि हमारे पास संख्या बल होने के बावजूद भी सरकार कोर्ट जा रहे हैं। आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? सामने आ चुका है। अध्यक्ष जी, 4 मेंबरों को उठाने का आरोप लगा रहे हैं, क्या है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। हम लोग यहाँ पर खड़े थे, हम लोग तो इस मुख से भी नहीं आए थे। हम लोग तो बताया कि चुनाव एक लोकतंत्र का चुनाव है और मेरी संस्थाओं की जिस तरीके से कल माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और इसमें जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि कोर्ट की भी अवमानना मानी जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग आए थे, हम 3-4 लोग थे और वो लोग 30-40 लोग थे। वो हमारे जो हमारे जिला परिषद सदस्य हैं उनको कॉलर पकड़ के धक्का देके मारते पीटते हुए
यहाँ से ले जा रहे थे और मैं समझता हूँ कि पुलिस की सारी बटालियन यहाँ पर खड़ी थी और वहाँ पर कोई भी उनके लिए मतलब कुछ भी उनको रोकने टोकने वाला नहीं था, जो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो परंपरा है, जो इस तरह की परंपरा शुरू की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग उसका विरोध करते हैं और हम लोग न्यायालय के पास पुनः जाएंगे न्याय मांगने के लिए कि चुनाव स्थगित होना चाहिए। अगर इस तरीके से ये चुनाव जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। और आज जो हुआ है ये क्योंकि हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि खुलेआम मतलब कि जो जिला पंचायत के जो सम्मानित सदस्य जिनको जनता ने चुन करके यहाँ से भेजा है, उन लोगों को जिस तरीके से मारते पीटते हुए, कॉलर पकड़ते हुए उनको जिसे कहते हैं कि मारा और उनको उठा के लेके गए हैं। और जैसा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अभी और भी आ रहे हैं क्या खुला हुआ है, ये दिख रहा है कोई। और हमें अभी ऐसा ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पर दूसरे राज्यों के यहाँ पर जो लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी गहन छानबीन की जाए और इसको जिसे कहते हैं कि जो आज हम पीड़ित पक्ष हो गए हैं और हमें न्याय दिलाया जाए, ये हम लोग मानते हैं। अभी हम जैसे हम अपने सदस्यों को लेके आए तो इनके 6-7 गुंडे आ गए यहाँ से, मेरे पति को मारा, मुझे धक्का दिया, आने दरबार ने हमारे मेंबरों को ले गए हैं, जबरदस्ती पकड़ के ले गए हैं। हम लोग तो इस मूड से भी नहीं आए थे। हम लोग तो बताया कि चुनाव एक लोकतंत्र का चुनाव है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कल माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और उसमें जिसे कहते हैं मैं समझता हूँ कि कोर्ट की भी अवमानना मानी जानी चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग आए थे, हम 3-4 लोग थे और वो लोग 30-40 लोग थे। वो हमारे हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको कॉलर पकड़ के धक्का देके मारते पीटते हुए यहाँ से ले जा रहे थे। और मैं समझता हूँ कि पुलिस की सारी बटालियन यहाँ पर खड़ी थी और वहाँ पर कोई भी उनके लिए मतलब कुछ भी उनको रोकने टोकने वाला नहीं था, जो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो परंपरा है, जो इस तरह की परंपरा शुरू की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग उसका विरोध करते हैं और हम लोग न्यायालय के पास पुनः जाएंगे न्याय मांगने के लिए कि चुनाव स्थगित होना चाहिए। अगर इस तरीके से ये चुनाव जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। और आज जो हुआ है ये क्योंकि हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि खुलेआम मतलब कि जो जिला पंचायत के जो सम्मानित सदस्य जिनको जनता ने चुन करके यहाँ से भेजा है, उन लोगों को जिस तरीके से मारते पीटते हुए, कॉलर पकड़ते हुए उनको जिसे कहते हैं कि मारा और उनको उठा के लेके गए हैं। और जैसा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अभी और भी आ रहे हैं क्या खुला हुआ है, ये दिख रहा है। और हमें अभी ऐसा ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पर दूसरे राज्यों के यहाँ पर जो लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी गहन छानबीन की जाए और इसको जिसे कहते हैं कि जो आज हम पीड़ित पक्ष हो गए और हमें न्याय दिलाया जाए, ये हम लोग मानते हैं। और जो हमारे जो साथी गए हैं, जिनको उठा के लेके गए हैं, उनकी सुरक्षा की मतलब ये जिम्मेदारी है वो पुलिस की होनी चाहिए और उनको यहाँ पर लाया जाना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। अभी हम अपने सारे सर्टिफिकेट्स लाइव दिखा रहे हैं, 15 मेंबरों के सारे खोल, इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके खोल, 1 बाय 1 गिनाने, 1 बाय 1। सबसे पहला हेमचंद जी हमारे नैनवाल जी, 1 सेकंड लाओ, सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। सेकंड है हमारा दीपक सिंह मेवाड़ी, इसको उठा ले गए, किडनैप कर लिया, हटा दो। लेके आ रहे हैं। दीप सिंह बेस्ट, ये चौक उठा के इनको भी उठा ले गए। प्रमोद तोलिया और इनको भी उठा के ले गए, मारपीट करते हुए। प्रमोद सिंह कोटलिया को, जिशांत यहीं पर है, जिशांत यहीं पर है, मारपीट करिए, इसके कपड़े फाड़े, ये कपड़े फाड़े, देखिए। कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है विपिन सिंह जंतवाल, इनको भी उठा ले गए, इनको भी उठा ले गए। अर्नव काम्बोज यहीं पर है, अर्नव काम्बोज यहीं पर है। धक्का मुक्की तो हुई, जान से मारने की धमकी दे रहा था, कह रहा गोली मार दूंगा। संजय बोरा जी, इंदर सिंह, संजय बोरा हमारे यहीं पर है। तरुण शर्मा बेताल घाट से, इनको उठा के ले गए हैं, इनको भी उठा ले गए। निधि जोशी यहीं पर है, थोड़ा सा इसको संभाल के रखना। ये फाड़ दिया इन्होंने अनिता आर्य जी का, वो यहीं पर है। देवकी दीदी, इनको भी पकड़, देवकी दीदी यहीं पर है। पूनम बिस जी हमारी, ये मेंबर यहीं पर हैं। पुष्पा नेगी जी हमारी कैंडिडेट, इनके संग बदतमीज मारपीट हुई है हमारी कैंडिडेट के साथ। मीना देवी, अब इनको काउंट कराएंगे हम एक बार, 1 हटाओ,
ये 2, ये ठीक रहे खराब हो जाएंगे। इनको पन्नी में डालो, पन्नी में, ये 3, पन्नी में डालो इनको, ये 4, इनको संभालो सही से, ये 5, अच्छी से डालो, फट रहे गील हो रहे, ये 6, छठा ये है, ये 7, शर्मा जी को ले गए हैं। ये 8, 6-7 ले गया, 8 यार, 6-7, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। पूरे 15 सदस्य हमारे यहाँ पर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।